Hello, dear students. Bacterial metabolic diversity. That means the bacteria, how these bacteria they obtain the food and what types of nutrition they have. Bacteria, different bacteria. बैक्टीरिया में बहुत सारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी रहती है। तो अगर हम ब्रॉडली जो है माइक्रो ऑर्गन या बैक्टीरियल को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इज जो है, अगर हम देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बैक्टीरिया कहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी लाता है, क्या यूज करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है उसके लिए। और दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है, ये कार्बन कैसे हासिल करता है, किस तरीके से हासिल कर सकता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, एक है अगर हम देखते हैं सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट। अगर सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फोटोट्रॉफ, फोटोट्रॉफ, फोटोट्रॉफ। दैट मीन्स फोटोट्रॉफ का मतलब क्या है, जो अपनी एनर्जी जो है सनलाइट एनर्जी से हासिल करता है। नेक्स्ट इज, अब ये एनर्जी जो है ये बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी हासिल कर सकता है कोई, बाय ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस of inorganic substances, of inorganic or organic substances, तो इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉफ। कीमोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ का मतलब क्या है, जो अपनी एनर्जी हासिल करेगा बाय ऑक्सीडाइजिंग और बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सबस्टेंसेस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया है, उनसे जो है ये एनर्जी, उनको रिड्यूस करके इलेक्ट्रॉन से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन। सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, कोई जो है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एज सोर्स ऑफ कार्बन यूज करेंगे, यूज CO2 एज सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ कार्बन। जो सोर्स ऑफ कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। What is autotroph? The organism which use carbon dioxide as source of carbon. Next is, जो source of carbon use करेगा organic compounds like glucose. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ग्लूकोज यूज करेगा एज सोर्स ऑफ कार्बन, these are known as heterotrophs. Heterotrophs. Heterotroph. What are heterotrophs? Those organisms which use source of carbon as organic compounds. That means heterotrophs. अब ये जो चार कैटेगरीज बनी है, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ दो है, फोटोट्रॉफ एंड कीमोट्रॉफ ये दो है। तो अब इन चारों से हम कैटेगरी बना सकते हैं मिलाकर। अगर मैं मिलाऊंगा पहली वाली फोटोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है सनलाइट और सोर्स ऑफ कार्बन यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है दैट मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सनलाइट, और सोर्स ऑफ कार्बन जो है कार्बन,
वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ जो है, इनमें एग्जाम्पल जो है वो है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि हम ग्रीन प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है ये यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और वाटर H2O। ये सनलाइट जो है, सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस हो गई, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल गया। अब मैं यहाँ पे आप दूसरी एग्जांपल बताऊंगा सेम फोटो ऑटोट्रॉफ की। कुछ बैक्टीरिया ऐसा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है एग्जांपल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करेंगे हम, क्लोरोबियम एग्जांपल है, क्लोरोबियम। ये ग्रीन सल्फर एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके एग्जांपल है क्लोरोबियम। ये क्या, क्लोरोबियम में क्या होता है, ये भी यूज करता है सोर्स ऑफ एनर्जी एज सनलाइट और कार्बन एज कार्बन सोर्स CO2 प्लस। लेकिन ये जब यहाँ पे वाटर यूज हो गया, ये वाटर यूज नहीं करता है, बल्कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है इंस्टेड ऑफ वाटर। सनलाइट भी यूज हो गई, बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी यूज हो गया, और ये ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन गया, फूड बन गया, प्लस यहाँ